कहते रात्रि जो है योगियों की होती है। भोगी लोग भोग भोगते हैं, लेकिन योगी कितना भजन करते हैं ये किसी को पता ही नहीं। भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनस चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रात्रि कैसी है? सर्दोत्फुल्ल मल्लिका पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिड़क रही है। उसी सर्दी सौंदर्य का दर्शन करने के लिए आज माधव के मन में ब्रजवामनाओं के साथ विहार करने का मन में संकल्प उठा है। कैसा? विचरन्तो मनस चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया उपासिता अर्थात योग माया का आश्रय लेकर। योग माया कोई साधारण नहीं है। अघटित घटना पटी ऐसी योगाए संयोगाए या माया। कहते माया जो है, जो नहीं है, जो होकर भी नहीं दिखाए, जो नहीं है वो दिखा दे, वही तो माया है। मनस मन के द्वारा युग माया का आश्रय लेकर के गोविंद ने जैसे बेड़ू का निनाद किया है, बंसी का निनाद किया है, भगवान ने ऐसी बंसी बजाई है कि गोपियों ने जिस समय उस तान को सुना है ना, तो सभी गोपियों का देह भान ही छूट जाता है। कहते हैं गोपी ने जिस समय बंसी को निनाद को सुना है ना, तो कहते वो अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। उसी समय गोपी अपने बालक को पालने पर लिटाया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी तो जाकर के गाय दूधे के ताई जा रही है। बंसी का सर जैसे कानों पर पड़ा है ना, सजनों उस पात्र को वहीं पर फेंक दिया और कृष्ण से मिलने के लिए चल देती है। बाजी भागी बाजी घर छोड़ भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में। जो गोपी जो कार्य कर रही है, इस समय बंसी का निनाद सुनाना, आज विरह में आर्तभाव से कन्हैया को पुकारती है कि बाजी घर छोड़ भाजी, बाजी डर छोड़ भाजी, बाजी बरी छोड़ भाजी, व्याधि लागी तन में। आज मन तो विचलित हो गया और बाजी न के उठी पीर, बाजी बंधे ना धीर, बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलिन में। बाजी कहे कहा बाजी यमुना के तीर बाजी, हे बाजी कहे बंसी बाजी, बाजी है वृंदावन में। गोपियों का जब बंसी का तान सुना है ना, तो गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण हमारे नाम को लेकर पुकार रहे हैं। जिस समय बंसी के निनाद को सुना है, सुध भूल गई। एक गोपी तो मैंने वस्त्र पहन रही थी, लहंगा तो पहन लिया, साड़ी पहनने भूल जाती, चले देती है। एक गोपी अपना श्रृंगार करने में लगी है, आखन में काजल लगावे की ताई जैसे लियो, और बंसी के निनाद को सुना तो अपने वही काजल अपने कपोलन में लगाए। कि दार में दूध, आगार में चावल, साग बघार ते गोबर डार। एक गोपी कहते हैं दाल बनाए रही थी। जिस समय दाल को छौंक लगाने के लिए बढ़ी ना, तो कहते दार में दूध, आगार में चावल,
जब साग को छौंक लगाते हैं कि साग बघारत गोबर डारो और खीर में नौन मिलाए सखी और पानी मांगते पात्र दे मारो। एक गोपी कहते खीर बनाने के लिए बैठी और शक्कर की जगह नौन मिलाए देती है। और एक गोपी ने अपने पति को भोजन कराया। आज का समय बड़ा